हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम। टिप है प्रेशर कुकर के इस विसल को लेकर। जब भी इस प्रेशर कुकर में विसल हो जाती है, कई बार ओवरफ्लो इसमें से खाना हो जाता है, तो इस सीटी से ये बाहर निकलता है और इसी के कारण कुकर की ये जो सीटी होती है काफ़ी ख़राब होने लगती है, चिपचिपी हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो इस कुकर की सीटी को प्रॉपर तरीके से कैसे क्लीन करें, तो इसके लिए ये पूरी डीप हो जाए इतना गर्म पानी हमें किसी बर्तन में लेना है। गर्म पानी लेने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, जो हम पकोड़ाज वगैरह में डालते हैं। तो एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे बर्तन धोने के लिक्विड के। लिक्विड नहीं है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब इस विसल को इस गर्म पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही सोक करने के लिए रख देंगे। इसके बीच में आप इसी विसल को एक बार पलट दें ताकि सभी तरफ से ये विसल अच्छी तरीके से भीग जाए। 20 मिनट के बाद अब आप देखोगे कि इस विसल के अंदर जो भी डर्ट जमा हो गई थी सारी इस पानी में अब जमा हो गई है। पानी का रंग भी बदल गया है और सिर्फ इस सॉल्यूशन में कुछ देर भिगोने से ही ये विसल काफ़ी हद तक क्लीन हो गई है। अब जो भी डर्ट इसमें बची हुई है, इसे क्लीन करने के लिए आप कोई सॉफ्ट विसल्स का टूथब्रश या फिर सॉफ्ट स्क्रबर ले लें और इस विसल को आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। इसके अंदर टूथब्रश बहुत ही आसानी से क्लीन कर देता है, तो टूथब्रश का भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें और सबसे लास्ट में साफ़ पानी से धोकर आप इसे ड्राई कर लें। तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया ये विसल क्लीन हो जाएगी। तो कम से कम हफ्ते में एक बार इस मेथड का इस्तेमाल करके आप कुकर की इस विसल को ज़रूर क्लीन करें ताकि आपका कुकर काफ़ी लंबे समय तक चले। तो प्रेशर कुकर की विसल क्लीन करने का ये तरीका क्या आपको पता था? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न बढ़ता जाता है वैसे वैसे हरी सब्जियां और ये जो धनिया होता है काफ़ी महंगे होने लगता है। कुछ दिनों के बाद तो ये महंगे होने के साथ साथ मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना अभी थोड़ा बहुत सस्ता है तो ये धनिया हम अभी से स्टोर करके रखें। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया फ्रेश ताज़ी हमने यहाँ पर हरी धनिया ले ली है। तो इसका जो रूट पार्ट है इसे मैंने कट कर लिया है और इसमें जो भी ताज़े पत्ते हैं और इसका जो डंठल का पार्ट है इसे हमने सेपरेट कर लिया है। इसमें जो भी सड़ी गली कुछ पत्ते हो गए इसे हमने सेपरेट कर लिया है। अब इन दोनों को हम 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे। इस हरे पत्तों के साथ साथ हमने स्टेम पार्ट भी ले लिया है, क्योंकि सिर्फ हरे पत्ते में ही नहीं, इन स्टेम्स में भी काफ़ी पोषण तत्व होते हैं, तो इसे भी हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। तो जितने भी ये स्टेम्स है ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो नाइफ़ की हेल्प से हम इसे बारीक कट कर लेंगे और इसी के साथ साथ ये जो हरा धनिया है इसे भी हम बारीक पीस में कट कर लेंगे। अब इस हरे धनिए और स्टेम्स को हम डालेंगे मिक्सी जार में और इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। फाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दरदरा भी आप इसे ग्राइंड करके ले सकते हो। अब ये जो पेस्ट है इसे हम डालेंगे आइस क्यूब बनाने वाले ट्रे में। जी हाँ, जिसमें आइस क्यूब बनता है वहाँ पर इस पेस्ट को आप डालें और जैसे बर्फ़ जमने के लिए हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं वैसे ही इस ट्रे को भी हम रखेंगे फ्रीज़र में। तो जैसे बर्फ़ बनकर तैयार होता है, बर्फ़ के क्यूब्स बनकर तैयार होते हैं, ऐसे ही इस हरे धनिए के भी क्यूब्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इस तैयार क्यूब को आप चाहे तो ऐसे ही ट्रे में ही रख दें या फिर इसे निकाल कर किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में आप इसे डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखें। ये अगले काफ़ी महीनों तक ऐसा ही फ्रेश बना रहेगा। अब इसमें से कोई भी एक क्यूब अगर आप सब्जियों में डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल ताज़े धनिए की तरह ही इसका स्वाद और फ्लेवर आपके सब्जियों में आ जाएगा। अब जब भी धनिया महंगी हो जाए तो इस प्रिजर्व किए हुए धनिए को आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी अगली टिप है पेंसिल शार्पन करने को लेकर। जब भी पेंसिल को हम इस शार्पनर की हेल्प से शार्पन करते हैं तो आपने देखा होगा इस पेंसिल का काफ़ी सारा कचरा जमा हो जाता है, काफ़ी छोटे साइज़ का भी ये होता है। पेंसिल शार्पन करने के बाद इसे साफ़ करने का एक्स्ट्रा का काम हमारा बढ़ जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जब भी आप पेंसिल को शार्पन करें तो उससे पहले शार्पनर को आप लगाएं कुछ इस तरीके का एक बलून। बड़ा से साइज़ का अगर आपके घर में बलून है तो आप उसे लगा लें कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और इसके बाद इसी बलून के साथ ही आप किसी भी पेंसिल को अगर इस शार्पनर की हेल्प से शार्पन करोगे
तो आप देखोगे इस पेंसिल का जो भी कचरा होगा, चाहे छोटा हो या फिर बड़े साइज़ का, सारा कचरा इसी बलून में जमा हुआ आपको दिखेगा। हर बार आपको इसे अब साफ़ करना नहीं पड़ेगा। और हमने यहाँ पर बड़े साइज़ का बलून लिया है, जब तक ये पूरा फुल नहीं हो जाता तब तक आप इसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये फुल हो जाए तब आप इसे डस्टबिन में खाली करें। तो पेंसिल शार्पन करने के लिए बलून का ऐसा इस्तेमाल आपको कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस ठंड के मौसम में बहुत ही बढ़िया फ्रेश मटर मार्केट में मिल रहे हैं। काफ़ी सारे किचन में यूज़ इसका हो रहा है। बढ़िया सी रेसिपी बनाई जा रही है। कई बार होता है कि हमारे घर में गेस्ट आने वाले होते हैं, कोई फंक्शन होता है और काफ़ी सारी क्वांटिटी में छीला हुआ मटर हमें चाहिए होता है। और काफ़ी सारी क्वांटिटी में अगर हमें मटर चाहिए तो एक एक मटर को छीलने में काफ़ी टाइम चला जाता है। कई बार हम अकेले होते हैं और इसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी आपको मटर छीलने हैं तो उससे 1 से 2 मिनट पहले आप कर ले थोड़ा सा गर्म पानी, किसी बर्तन में गर्म पानी ले ले और जितना चाहिए उतना मटर आप इस गर्म पानी में डालें। इस मटर को ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए इसी गर्म पानी में रखें। 2 मिनट के बाद हम इसे छीलेंगे, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं। इसके लिए हम लेंगे कोई बड़ी सी प्लेट और स्टील का ग्लास, या फिर आप कोई स्टील का बोल या फिर कटोरी वगैरह भी ले सकते हो। और अब सबसे पहले इस गर्म पानी में रखे हुए जो मटर होते हैं, जिसका छिलका सॉफ्ट हो चुका होता है, इसी मटर को हम लेंगे और इसके ऊपर ग्लास या फिर कोई कटोरी कुछ इस तरीके से हम घुमाएंगे। तो आप देखेंगे ये जो छिलका है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका होता है और इसके ऊपर से ग्लास घुमाने से इसके जो भी मटर के दाने हैं आसानी से सेपरेट हो चुके होते हैं। यहाँ पर आप ग्लास ही नहीं, कोई कटोरी या फिर कोई बोल भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे इसमें से दाने निकालना आसान हो जाए। इस मटर को हमने गर्म पानी में डाला था, जिससे इस मटर के जो दाने होते हैं जब हम किसी रेसिपी में यूज़ करते हैं तो पकने में भी काफ़ी कम टाइम लेते हैं, जल्दी ये पकते हैं। और इसे सेपरेट करने के बाद इस छीले हुए मटर के दाने को आप फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हो। तो अगर आपको भी तुरंत छीले हुए मटर चाहिए तो इसके लिए ग्लास या फिर किसी कटोरी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, जिससे कम मेहनत में आपके काफ़ी सारे मटर छीलकर मिल जाएंगे। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे ट्रिक्स आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी ट्रिक आपके लिए नई और यूज़फुल रही, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।